नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महाराष्ट्र के पंढरपुर से भक्ति, संस्कृति और परंपरा से जुड़ी खास तस्वीर देखने को मिली। एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपनी पत्नी अमृता फडणवीस के साथ पारंपरिक रंग में नजर आए। दोनों ने मंच पर ताल यानी पारंपरिक झांझ बजाई और महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य फुगड़ी में भी हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने तालियों के साथ उनका उत्साहवर्धन किया। महाराष्ट्र शासन पर्यावरण विभागाची पर्यावरणाची दारी या ठिकाणी येत असते। महाराष्ट्रामध्ये पर्यावरणाचं जागरण करण्याचं काम या वारीच्या माध्यमातून होतं। आपल्या पारंपरिक संस्कृतीच्या माध्यमातून कीर्तन असेल, भारुड असेल, गोंधळ असेल, पोवाडा असेल, अशा विविध सांस्कृतिक माध्यमातून आपल्या परंपरेमध्ये पर्यावरणाला दिलेलं जे महत्त्व आहे ते विशेषतः भागवत धर्मामध्ये ज्ञानेश्वर माऊलींपासून जगद्गुरू तुकाराम महाराजांपर्यंत सर्व संतांनी ज्या प्रकारे पर्यावरणाचा संदेश दिला आहे तो पोचवण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून आपण करत असतो। आणि मला अतिशय आनंद आहे की दरवर्षी या वारीला अधिक चांगला प्रतिसाद मिळत असतो। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। राउत ने कहा कि सरकार ने सिर्फ अनशन खत्म करवाने का श्रेय लेने की कोशिश की, जबकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया। संजय राउत ने कहा कि भले ही भूख हड़ताल खत्म हो गई हो, लेकिन अधिकारों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर भी राउत ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लिया और विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। विनती इसलिए करते थे कि हजारों की लाखों की संख्या में बच्चे आए, पूरा विपक्ष सड़क पर उतरा। मोदी जी के ऑफिशियल रेसिडेंस को भी राहुल गांधी के नेतृत्व में घेर लिया, सबको अरेस्ट किया। कल रात को पूरा विपक्ष राजघाट पर गया, वहाँ भी आंदोलन हो गया। मुंबई जैसे शहर में आंदोलन हो रहा है। आज भी आदित्य ठाकरे जी आंदोलन करेंगे, परसों रविवार को राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे का बड़ा आंदोलन चलेगा। हम सभी ने इस आंदोलन को देश भर में ताकत दी है, हम सभी ने। मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित तिरंगा मोर्चे में हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे। इस दौरान शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता एक मंच पर नजर आए। तिरंगा मार्च के दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन जनता की आवाज है और मांगे पूरी होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। विजय सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। कुछ बताना चाहूँगा कि किसी पक्ष की नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ यंग गर्ल्स एंड बॉयज जिस प्रकार से उतरे हैं, एक सरकार के विरुद्ध एक जो आक्रोश है वो लेके उतरे हैं और हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। ये एक्चुअली इस आंदोलन, इस प्रोटेस्ट का फेस है। हम सिर्फ सपोर्ट करने आए कि पुलिस के ये कुछ ना हो उनको। जिस तरीके से अगर सरकार मांगों को पूरा नहीं करती है, इस्तीफा नहीं किया जब तक स्टूडेंट्स रास्ते पे रहेंगे, हम रास्ते पे रहेंगे, उनके सपोर्ट पे रहेंगे। पहले पॉलिटिकल रैलीज होती थी, आंदोलन होते थे, प्रोटेस्ट होते थे, लोग हमको फॉलो करते थे। आज हम लोगों को फॉलो करने आए हैं। इस वक्त हमारे साथ शिवसेना उद्धव गुट के नेता और प्रमुख प्रवक्ता अंबादास दानवे सर मौजूद है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, भारी मात्रा में यहाँ पर भीड़ है, सीजेपी प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया जा रहा है, शिवसेना भी यहाँ पर मौजूद है, क्या कहना चाहिए? ये शिवसेना का नेता, ये आम जनता का, आम बच्चों का, आम स्टूडेंट्स का ये आंदोलन था। इसको आदित्य जी ठाकरे हो, अमित जी ठाकरे, इन्होंने अगुवाई की थी, लेकिन उन्होंने भी कहा कि ये आंदोलन जनता का है, तिरंगे के लिए है, राष्ट्र के लिए है, देश के लिए है। और मैं समझता हूँ उसके लिए सभी युवा नौजवान यहाँ इकट्ठा हुए, बहुत पढ़े हुए हैं, अच्छे घर के लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं। उनके आइडिया से आने वाले समय में क्या क्या होना चाहिए अपेक्षा व्यक्त कर रहे हो और सरकार के खिलाफ अपना रोष भी व्यक्त कर रहे हो।
फिर जिस तरीके से आज सोनम वांगचुक ने अपना जो भूख हड़ताल है वो उसे उन्होंने छोड़ा है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? क्योंकि युवा पीढ़ी यहाँ पर जमीनी स्तर पर काफी ज्यादा मतलब मेहनत कर रही है, लेकिन सोनम वांगचुक का इस तरीके से अनशन पर तोड़ना, क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने अनशन छोड़ा, ये अच्छा किया है, क्योंकि 25 दिन हुए। 25 दिन कोई आदमी इस प्रकार भूख हड़ताल करना बहुत हार्ड बात है, असंभव बात है जो उन्होंने की है। इसलिए उनका जो अनशन पीछे लिया अच्छा उन्होंने किया है, क्योंकि उनकी ज़रूरत देश को है, लेकिन आंदोलन तो जारी रहेगा, ये सबने बता दिया है। केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि हम उनकी बातें सुनेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर वो रिजल्ट दिख नहीं रहा है, तो क्या ये आगे प्रोटेस्ट बंद होने की संभावना है क्या? बिल्कुल प्रोटेस्ट बंद नहीं होगा। ये प्रोटेस्ट जो मांग है, धर्मेंद्र प्रधान जो मिनिस्टर है उनका रिजाइन होना चाहिए, सरकार ने इनसे चर्चा करना चाहिए ये बच्चों से, और सब में पहले धर्मेंद्र प्रधान, जिसके वजह से 23 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में हुआ, वो धर्मेंद्र प्रधान को सब में पहले यहाँ से हकल देना चाहिए। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रदीप डांगे के साथ विधि सिंह की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया 24/7। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी छात्रों की आवाज अब देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। अब मुंबई के दादर में शिवसेना यूबीटी ने तिरंगा रैली निकाली, जहां बड़ी संख्या में लोग जुटे और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर अपना समर्थन दिया। इस रैली में शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे, संजय निरुपम और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी मौजूद रहे। रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई और कहा कि छात्रों की मांगों पर जल्द फैसला लिया जाना चाहिए। संविधान पे अत्याचार करने वालों के क्या आप दोस्त बन सकते हो? जब वो डरते हैं तब वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्या वो उनके फ्रेंड बन सकते हो? जब वो डरते हैं, जाति धर्म की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, क्या आप उनके दोस्त बन सकते हो? और जो आपत्ति के समय हमारे बीच नहीं लेकिन परदेश जाते हैं, क्या आप उनके फ्रेंड बन सकते हो? तो जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, क्या आप शांत बैठने वाले हो? यहां अमित है, मैं हूं, संजय राउत जी है, काफी सारे नेता हैं, लेकिन हम सबसे बड़ी आवाज आप हो। ये मंच हमारा नहीं है, ये आंदोलन हमारा नहीं है। शायद आप भी बहुत सारे लोग हमें वोट नहीं करते होंगे, एंड दैट इज योर राइट, यू कैन वोट whoever you think is right in the elections. This is not about the vote at all. दिल्ली में छात्रों के आंदोलन को लेकर सियासी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। मुंबई के सायन सर्कल में बीजेपी विधायक कैप्टन आर तमिल सेल्वन के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस छात्रों और युवाओं को भड़काकर राजनीति कर रही है। नरेंद्र मोदी साहब, आप आगे बढ़ो, मोर्चा में आने वाला का विनंती है। अपन विद्यार्थी का विरोध में नहीं है, विद्यार्थी मोर्चा कर सकता है, अपना मांग है, अपना न्याय के लिए मोर्चा कर सकता है, उसमें मैं समर्थन है। विद्यार्थी को आगे लेके राजनीति करने वाला राहुल गांधी का विरोध में ये मोर्चा है। मुंबई में ताकत खत्म हो गया है, उद्धव ठाकरे उधर जाके मोर्चा कर रहा है, उनका विरोध में है, राज ठाकरे का विरोध में है। पंतप्रधान साहब विकास पुरुष, सम्मानीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब विकास पुरुष, ये मोर्चा को राजनीति करने वाला का विरोध में, युवा को लेके राजनीति करने वाला का विरोध में ये मोर्चा है। ये विद्यार्थी समझने चाहिए, आपको अलग ढंग से अलग ट्यून करके लेके जा रहा है। विद्यार्थी अलग से आप मोर्चा करो, पॉलिटिशियन को निकाल दो साइड पे, पॉलिटिशियन को ताकत है, आपके लिए न्याय बनेगा लोकसभा का अंदर। नीट को लेकर जारी आंदोलन के बीच महाराष्ट्र में माहौल बिगाड़ने की कोशिशों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाकर लोगों को भड़काकर कानून व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।
ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स और संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। कसम से घर पे इधर वापिस अगर किधर मिला नहीं तो फिर मेरे साथ बेकार आदमी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं डायरेक्ट 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा कि जेब में। अरे नहीं, गया क्या जिंदगी गया। अरे नो जामीन। वो तो सर वो तो और ही खराब। तुम लोग की वजह से हम लोग को तकलीफ है अभी। ठीक है सर, जाएंगे। मैं तो मालूम पड़ा कि फिर घूम के आ गए। नहीं तुम लोग को गलतफहमी फैलाई जा रही है। ऐसा कोई भी लोकेशन हम नहीं ले रहे हैं। किसी को भी हमने आपका लोकेशन हमें दीजिए, आप कहाँ पे प्रोटेस्ट करने जा रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए, हमने किसी को भी ये नहीं कहा है। या फिर ये इलीगल मॉनिटरिंग हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हाँ, जिनके ऊपर एफआईआर हुए हैं, अनलॉफुल गैदरिंग जिन्होंने की थी, उनके ऊपर जिनके ऊपर एफआईआर हुए हैं, वो तो जो ड्यू प्रोसेस है वो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं और यही प्रोसेस हम उनको फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसा किसी का भी मॉनिटरिंग, हम इलीगल मॉनिटरिंग हम नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष नवीन सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज का आंदोलन इसलिए किया गया है, जिस तरह से जंतर मंतर पे असंवैधानिक अकानूनी कृत्य किया गया है, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज की गई है, बच्चों के ऊपर गलत तरीके से गुनाह दाखिल किए गए हैं। हमें बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, अपने लिए शिक्षा मांगने का अधिकार है, और वो अगर पूरी तरह से हमें गवर्नमेंट देने में असफल रहती है तो उसके लिए उनका इस्तीफा मांगने का अधिकार भी बच्चों के पास है, उनसे सवाल करने का भी अधिकार बच्चों के पास है। और अगर गवर्नमेंट इस बात का जवाब नहीं देती है तो इस तरह का प्रोटेस्ट होता रहेगा, और गवर्नमेंट अगर कोई भी अकृत्य असंवैधानिक कृत्य करती है तो उसका हम निषेध करते रहेंगे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर कांग्रेस और विपक्षी दलों के खिलाफ मोर्चा खोला। इस दौरान भाजपा के कल्याण जिला अध्यक्ष नंदू परब ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल युवाओं को गुमराह कर उनका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों और युवाओं को वैचारिक रूप से भटकाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। जहां पे आंदोलन करना था वहां पे उन्होंने जो भी देश के युवा है उनकी सर घुमाकर वाम रास्ते पे, अलग रास्ते पे उन्हें ले जा रहे हैं, उन्हें गुनहगारी पे लेके जा रहे हैं और खुद आंदोलन करती है। मैं जो इस देश की कांग्रेस की जो भी कांग्रेस की जो पदाधिकारी है, जो राहुल गांधी है, वो उन्हें खुद को उनका मार्ग मालूम नहीं है, क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो गलत दिशा में लेके जा रहे हैं सब युवा को, इसलिए उनके विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। नागपुर के संविधान चौक पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन में छात्र हाथों में अलग अलग बैनर लेकर पहुंचे हैं। वहीं कुछ छात्र कॉकरोच की वेशभूषा में भी नजर आए। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भी प्रदर्शनकारियों में नाराजगी है। उन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं, ये आंदोलन ऐसा चलता ही रहेगा। जो पेपर लीक हुआ उसको फांसी होना चाहिए और सरकार को मांगे पूरी करना चाहिए। नहीं, ये आंदोलन ऐसे चलता ही रहेगा, बंद होने वाला नहीं है। आपके घर कोई आया था? हमारे घर कोई नहीं आया, हमारा दुख भी पूछने नहीं आया, हमारा कोई प्रकार का पूछने नहीं आया। कोई नेता मंत्री बहुत दूर में नहीं है, लेकिन इंसाफ चाहिए। नहीं, ये चलता रहेगा, हम भी रो जाएंगे इसी आंदोलन में, हम भी बैठे। 26 दिन के बाद सोनम वांगचुक का जो हंगर स्ट्राइक है वो रुकने के बावजूद भी मांग तेज हो रही है स्टूडेंट्स की। लगातार जो है वो सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान की मांग जो है वो लगातार हो रही है। इसी बीच हमारे साथ कॉकरोच भी मौजूद है जो प्रोटेस्ट के लिए आए हैं और सपोर्ट करने के लिए आए हैं। क्या कहोगे, क्या मांगे, और मांग जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है, इसके आगे क्या कदम उठाओगे? अगर धर्मेंद्र प्रसाद अगर रिजाइन नहीं देते हैं तो हम अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू जारी रखेंगे। भले इसके लिए अगर भूख हड़ताल नहीं करे फिर भी
प्रोटेस्ट कंटिन्यू चलेगा। तो जैसे कि आपने देखा कि स्टूडेंट्स जो है एक छात्रा ने बताया कि 31 तारीख को जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा देने वाले हैं। ऐसी बातें जो है वो काफ़ी वायरल हो रही है। अब देखना ये होगा कि मांगे पूरी होती है या नहीं, और मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो छात्रों का अगला कदम क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सैकड़ों छात्र मौजूद हैं और नागपुर में जोरों शोरों पर सीजेपी प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है। देखना ये है कि इनकी जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंची तो है, लेकिन अब मांगे कब तक पूरी होती है ये ज़्यादा देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर मांग पूरी नहीं हो पाई तो पता नहीं स्टूडेंट्स के आगे के कदम क्या होंगे। नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट रोशन बोकड़े के साथ मैं अमृता, न्यूज़ इंडिया 24/7 के लिए। नागपुर में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। वडेट्टीवार ने आंदोलन कर रहे छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लेने और महिलाओं से कथित दुर्व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें निलंबित करने की मांग की है। आमच्या पक्षाने जी भूमिका मांडली त्यामध्ये 5 प्रश्न उपस्थित केलेले होते। त्यामध्ये धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा, पंतप्रधानांनी राजीनामा मागे मागावी आणि ज्या विद्यार्थ्यावर गुन्हे दाखल झाले ते सगळे आरोप मागे घ्यावे, अभद्र व्यवहार करणाऱ्या तरुणींशी ज्या पोलिसांनी केले असतील त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशा प्रकारच्या 5 गोष्टी आम्ही ठेवलेल्या आहेत। 5 विषय, 5 प्रश्न आमचे आहेत, त्यावर सरकारची सकारात्मक भूमिका असेल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी छात्र आंदोलन के समर्थन में अब महाराष्ट्र के अमरावती में भी जन आक्रोश मार्च निकाला गया, जहां प्रदर्शनकारियों ने रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। ये जन आक्रोश मोर्चा शहर के चैतन्य कॉम्प्लेक्स, डीपी रोड, पान अटाई, पचपावली और लाला चौक से होते हुए तहसील कार्यालय तक पहुंचे। अमरावती से जावेद शाह की रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ उभाटा के विधायक गजानन लौटे हैं, हम उनसे बात करेंगे उनका क्या कहना है इस आंदोलन को लेकर। वो क्या कहना चाहेंगे, आज बड़ी मात्रा में आंदोलन छेड़ा गया है, क्या कहना चाहिए? आंदोलन ये तो पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश भर में हो रहे हैं और ये आंदोलन के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जी का जो राजीनामा जो लोग मांग रहे हैं, जो अपने शिक्षक वर्ग और अपने विद्यार्थी मांग रहे हैं, जिसके लिए इतने पैमाने पर अपना जो आंदोलन चल रहा है वहाँ पे जीवित हानि हो रही है। एक अपनी बहन है, एक अपनी लड़की वहाँ पे गुजर गई है। उसके आंदोलन को अगर समझ लो अगर शांतता के मार्ग से अगर आंदोलन होता है और सरकार अगर अपने को विपक्ष को बुला के उनको बोलती है कि भाई तुम्हारा जो मांगनी है वो रास्ता है, मेरा ये कहना है कि सरकार ने वो मांगने मानना चाहिए और विद्यार्थियों का प्रश्न है, विद्यार्थियों का प्रश्न है, वो सरकार ने मानना ही चाहिए, मेरा ऐसा बोलना है। और वो जो पेपर फूटे हुए हैं उसके बदल सरकार ने उनको एक ठोस आश्वासन देना चाहिए कि इसके बाद ये बात नहीं होगी, क्योंकि विद्यार्थी जो अभ्यास करता है, जो पढ़ाई करता है, उसको ऐसा लगता है उसके माँ बाप ने उसको पद्धति से पढ़ा है, कितने बड़े संकट में पढ़ा है, उसको ऐसा लगता है कि भाई मैं कहीं भी आईपीएस बनूं या कोई पद पर जाऊं और वहां पे अगर उसको परीक्षा पेपर फूटा ऐसा मालूम पड़ रहा है तो उसका मनोबल खच्चीकरण था। मेरा ये कहना है कि सरकार को कि वो विद्यार्थियों का विचार करते हुए उनकी मांगनी जो है धर्मेंद्र प्रधान जी का जो राजीनामा उन्होंने दे देना चाहिए और सरकार ने उनके साथ बैठना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में अंजनगांव सुरजी दरियापुर विधानसभा क्षेत्र के उभाटा के विधायक गजानन लौटे, जिनको आपने सुना। जावेद शाह, न्यूज इंडिया, अमरावती। के पेपर लीक होने भी इस घोटाले की वजह से बड़े आहत हो गए हैं। इस सभी एग्जामों को जो एक तरह से एक यंत्रणा चला रही है वो यंत्रणा भ्रष्ट है और यह भ्रष्ट यंत्रणा के कारण विद्यार्थियों का ये यंत्रणा से विश्वास उठ गया है। शिक्षा की जिम्मेदारी जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इनके तरफ है, इन्होंने इनकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जवाबदेही के तहत मोदी सरकार ने इनका राजीनामा लेके विद्यार्थियों को और देश को आश्वस्त करना चाहिए कि आने वाले दिनों में जो भी एग्जाम होंगे वो एग्जाम पूरी तरह से अच्छी तरीके से होंगे
और विद्यार्थियों को कोई भी उसमें भ्रष्टता का ऐसा कोई चांस मिलेगा नहीं। आंदोलन जो निकला अंजनगांव सूजी में सब सर्वपक्षी निकला था। मैं कांग्रेस महासचिव मोहम्मद सिद्दीक, धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद से राजीनामा दे देना चाहिए। स्टूडेंट और विद्यार्थी मांग रहा है क्या? प्रधानमंत्री से, सरकार से कुछ भी नहीं मांग रहा है, सिर्फ वो एक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का राजीनामा ही मांग रहा है। और वो राजीनामा क्यों नहीं दे रहा है, ये भी एक सोचने जैसी बात है। क्यों ऐसे चिपक के बैठ गए कि पूरा देश आंदोलन कर रहा है, पूरे स्टूडेंट सड़कों पर आए हैं, देश में माहौल खराब हो गया और धर्मेंद्र प्रधान जी राजीनामा नहीं दे रहा है। तो मेरे हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद होकर स्वतः का राजीनामा दे देना चाहिए। महाराष्ट्र के नासिक में लगातार भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी उफान पर है और शहर के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में है। 160 मिलीमीटर बारिश के बाद गंगापुर बांध से पानी छोड़ा गया, जिससे पंचवटी के मंदिर और पुल जलमग्न हो गए। घरों और दुकानों में पानी भर गया, जबकि कई गांवों का संपर्क टूट गया है। एहतियात के तौर पर स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटा है। संदीप की ये रिपोर्ट देखिए। 2 दिनों की जोरदार बारिश का मंजर आप देख सकते हैं। पूरे नासिक शहर को बाढ़ के आगोश में ले लिया है और गोदावरी नदी का जल स्तर बढ़ चुका है, जो पूरे मंदिर और घरों और दुकानों को डुबो दिया गया है। नासिक पंचवटी के आसपास इलाके को NMC द्वारा खाली कराया गया है और बाढ़ का मंजर इतना भयानक है कि 48 घंटों से हो रही जोरदार बारिश के कारण लोगों के घरों दुकानों में पानी भर चुका है। पूरी तरह से मंदिरों को अपने आगोश में गोदावरी बहते हुए नजर आ रही है और पूरी जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त पड़ चुका है। अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे भारी बारिश की संभावना जताई है। नासिक का गंगापुर बांध 95% भर चुका है। इगतपुरी या त्र्यंबकेश्वर के सभी बांध और तालाब नदी ओवरफ्लो बह रहे हैं, जिसके कारण आने वाले 48 घंटे नासिक के लिए भारी हो सकते हैं। नासिक से कैमरामैन महेश फौरात के साथ संदीप द्विवेदी, न्यूज इंडिया, नासिक। नागपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस कर्मचारी पर जेल की जिम्मेदारी थी, वही कथित तौर पर लाखों रुपए की चरस लेकर जेल परिसर में प्रवेश करते हुए पकड़ा गया। धनतोली पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण के आढावली में अर्जुन कालपांडे उर्फ पेंडिया की निर्मम हत्या के मामले में मानपाड़ा पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जांच के तहत आरोपी को घटनास्थल पर ले जाकर परेड कराई और वारदात से जुड़े घटनाक्रम की पड़ताल की। इस दौरान इलाके में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।